तो हमने ये लगाया और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि यदि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 70% है तो सॉरी लड़कों की संख्या 70% है और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें जो है 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, ठीक है। तो उस स्कूल में, उस विद्यालय में कितने लड़के होंगे, कितने लड़के होंगे। अगर किसी इस स्कूल में 70% लड़के हैं तो बाकी की सभी लड़कियां होंगी और लड़कियां कितनी होंगी, 30%। अगर लड़के 70% है तो जाहिर सी बात है लड़कियां 30% होंगी। अब जब 30% है तो इस 30% की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, इस 30% की वैल्यू दी हुई है कि लड़कियां 504 है, लड़कियां 504 है और हमें निकालनी है लड़कों की संख्या यानी 70% की वैल्यू। तो 504 किसकी वैल्यू है, 30% की, और हमें निकालने है पहले 1% की वैल्यू, तब तो हम निकालेंगे 70% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमें 30% से 504 को भाग देना पड़ेगा कि 1% में कितनी लड़कियां हैं। तो 1% में जितनी लड़कियां होंगी उससे हम 70 का गुणा कर देंगे ताकि लड़कों की कुल वैल्यू निकल जाएगी। तो काटते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 3 से 504 को काटेंगे। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 अठे 24, 168 और 168 का 7 में गुणा कर देंगे। 7 8 56, 6 5, 7 6 42, 47 और 7 1 7 11।
ये आपका आंसर हो गया। मीन्स 1176 लड़के हैं, और अगर आपसे पूछ देता कि विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं, तो कुछ नहीं करते आप, 1176 आपका ये निकल गया और 540 में ये जोड़ देते हो। ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, तो ये जोड़ देते हो 10, 8, 6, ये 1680 कुल संख्या हो जाती है। और ये 1680 डायरेक्ट भी निकल सकता था। कैसे? हमें 30% की वैल्यू दी हुई थी 504 की, 30% लड़कियां हैं, तो 30% मतलब 504, और हमें सबकी, जितने स्कूल में लड़के हैं सबकी संख्या चाहिए, तो मतलब हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू के लिए हमें 100 से गुणा करते थे, ये 168 बार में कट जाता और ये आ जाता 1680, ये भी 1680 ऐसे हो जाता। अब इसको भी नोट कर लीजिए और इस पे सवाल प्रैक्टिस कीजिए, खोज के सवाल प्रैक्टिस कीजिए, परसेंटेज के सवाल खोज खोज के प्रैक्टिस कीजिए। आगे चलते हैं, आगे सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ। अब इस टाइप का सवाल तो आप लगा लेंगे। ये अलग टाइप का है, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। पहला, ए की आय यानी इनकम बी की आय से बी की आय से 60% कम है, 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी अगर ये 100 है
तो 60% कम है, यानी ये 40 होगा। ठीक है, ये 100 है तो ये 40 होगा, तभी तो ये 60% कम होगा। ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, होगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। कितना अधिक है? 60। 60 अधिक है। कितने पे? 40 पे। 60 अधिक है। किससे अधिक है? 40 से अधिक है। गुणे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 से 30 बार, 30 पचे 150, 150% अधिक है आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ए की आय से बी की आय 150% अधिक है। इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकाल सकते थे? आपको डायरेक्ट दिया हुआ था 60%, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 60/100, 3/5। ठीक है, 3/5। अभी ए और बी की बात हुई थी, ए और बी क्या कहा था? ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी ये कुल इनकम है, यानी ये 5 है तो इससे 60% कम है, इसका 60% 3 है, तो 3 घटा लेंगे 5 से तो इसकी इनकम 2 है, इसकी इनकम 2 है। ठीक है, अब ए की अब क्या है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये कितने प्रतिशत अधिक है? ये इससे 3 अधिक है। किससे अधिक है? 2 से गुणे 100%। 50 से इसको काटते 50 बार में आ जाता 150%। ऐसे ही आपका 150% आ जाता है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। और आपको अगर नहीं याद आ रहा तो आप इससे भी जा सकते हैं, ये भी सही है। आंसर दोनों का सेम आने वाला है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कुछ और सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो हम सुधार नहीं करेंगे, और सुधार करेंगे नहीं तो फिर ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी, और वीडियोज आती आती रहेंगी तो आपका भी फायदा नहीं होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे, मतलब गलतियां बताएं आप, और उसमें सुधार किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलेंगे और उसमें सुधार नहीं करेंगे, पूरा सुधार करेंगे। तो आप कमेंट किया करिए कि ये गलती है सर, या ये चीज़ से थोड़ा आवाज़ तेज कर लीजिए, या काले दिख रहे हैं थोड़ा गोरे दिखिए, तो लाइट वाइट की व्यवस्था और की जाएगी। और बस आप लोगों में से क्रिकेट कौन कौन देखता है बताइएगा, और नीचे अपनी अपनी फेवरेट आईपीएल टीम कमेंट करिएगा। ठीक है, देखेंगे, देखना चाहते हैं तो किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ गए।
परसेंटेज में आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई आदमी है जिसका नाम है, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, अजय की आय 10% कम की गई। यदि उसकी आय को दोबारा से उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कोई आदमी है अजय नाम का, उसके इनकम में 10% की कमी की गई। यानी उसका मालिक नाराज हो गया, बेटा तुम अच्छे से काम तो नहीं करते हो, बैठ के गप्पे मारते हो, बैठ के आईपीएल मैच देखते हो। तो ऐसा किया जाता है, जितनी भी तुम्हारी सैलरी है अब उसमें से तुम्हारी सैलरी 10% कम की जाए। कुछ दिन बाद जब आईपीएल बीत गया तो फिर से ये काम अपना ईमानदारी से करने लगा। अब जब ईमानदारी से करने लगा तो मालिक को लगा कि नहीं भाई, अब तो ये ठीक से काम कर रहा है, तो जो इसकी 10% सैलरी मतलब घटाई गई थी अब इसको बढ़ा देनी चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि जो सैलरी अब घटाई गई थी अब उसको बढ़ाई जब जाएगी तो कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएगी, ताकि वो जितनी पहले थी उतने स्तर पे आ जाए। मतलब जितनी पहले थी उतनी हो जाए सैलरी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, वही पूछ रहा है। तो अजय इसके पहले सैलरी लिखेंगे और बाद में सैलरी। ठीक है, इसके सैलरी में 10% की कमी की गई। अब हम करेंगे फ्रैक्शन से। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, चलिए पहले बेसिक्स करते हैं। ठीक है, अजय की सैलरी आय में 10% की कमी की गई, यानी पहले सैलरी सही कितनी होगी, 100%। कोई भी अपने आप में वैल्यू 100% है, तो अगर 10% कम की गई उसमें तो पहले वैल्यू 100% रही होगी, पहले सैलरी 100% रही होगी जितनी होनी चाहिए, और 10% कम की गई यानी अब 90 कर दी गई। ये आईपीएल मैच देख रहा था तो इसे 90% कर दी गई। पहले जो 100% थी इसकी सैलरी उसको घटा के 90% मालिक ने कर दिया कि भाई तुम केवल मैचेस देख रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे 10% सैलरी घटाई जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसने काम करना शुरू कर दिया, अब दोबारा से इसकी सैलरी यहां पे लानी है, 90 से 100 पे लानी है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी,
अब कुछ लोग कह देंगे 10% की वृद्धि होगी, तो 10% जोड़ देंगे इसमें तो 100 हो जाएगा, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। और आपके ऑप्शन में भी दिया होगा ऑलरेडी। ऑप्शन जब देखेंगे आप तो ऑलरेडी ऑप्शन में दिया होगा कि हाँ 10% ऑप्शन में होगा, और आप तुरंत टिक लगाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन। 100% 90 हो गया, अब 90 को 100 बनाना, फिर 10 जोड़ दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कहां का है। ये क्वेश्चन कहां का है? ये सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल और सीजीएल दोनों में आ चुका है। ये क्वेश्चन दोनों में आ चुका है और अभी भी आता ही रहता है कभी कभार। तो कई लोग गलती क्या करेंगे कि चलो 90 में 10 जोड़ देंगे 100 पे आ जाएगा, तो मतलब 10% बढ़ाने है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप इसमें से 10, इसको आपको 100 पे दोबारा से लाना है, ठीक है, तो वो 10% आपको बढ़ाना पड़ेगा। 10% नहीं बढ़ाना पड़ेगा, परसेंट में नहीं। अब आपको 90 से 100 पे ले जाना है, यानी 90 में से, पहले क्या था 100 में से 90 पे ले जाना था, तो इसका तो 10% निकल जाता है कि 100 का 10% निकाल देंगे तो 90 बन जाएगा। लेकिन अब इसको कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा, यानी इसमें 10 बढ़ाए, इसको परसेंट मत लिखिए आप। इसको मान लीजिए सैलरी पहले 100 थी, अब 10% घट गई 90 हो गई, ठीक है। अब 90 वाली चीज को 100 पे ले जाना है, ठीक है, 90 वाली चीज को 100 पे ले जाना है। तो कितना बढ़ाना है हमें 100 पे आने के लिए? कितना बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है। और 10 बढ़ाना है, 10 किसमें से बढ़ाना है? 10 किसमें से बढ़ाना है? 90 से बढ़ाना है, तब तो जाके 100 पे पहुंचेंगे। तो नीचे 90 रहेगा, 10 बढ़ाना है। ये पूछा है क्वेश्चन में, जनरली क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 10% सैलरी कम कर दी गई, ठीक, हमने कम कर दिया। पहले 100 रुपए सैलरी थी, अब 90 रुपए सैलरी हुई। अब दोबारा से इसको 100 पे लाना है, दोबारा से इसको 100 पे लाना है, तो हमें 10 की जरूरत है 100 पे जाने के लिए, 10 लिख दिया हमने। और 10 किस में से जरूरत है? 90 में से जरूरत है। 90 में से 10 की जरूरत है, तब जाके हम 100 पे पहुंचेंगे। तो हम गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से गुणा कर देंगे। 10 से काटेंगे तो ये 90 बार 9 बार में कट जाएगा, यानी 100/9 हो जाएगा। 100/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9%। 11 से 1/9% या 100/9% या 100/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इतने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी वैल्यू उतनी आए। पहले सैलरी 100 थी, 10% की कमी की गई, 90 हो गई। अब हमें फिर से पुरानी वाली सैलरी पे आना है, पुरानी वाली सैलरी पे आना है, तो हमें 10 की बढ़ोतरी करनी है। किस पे 10 की बढ़ोतरी करनी है? 90 पे 10 की बढ़ोतरी करनी है, तो 10/90, यानी 10 की अगर बढ़ोतरी करनी है 90 पे, तो 10 90 का कितना परसेंट है, समझ रहे? वो पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, तो 10 90 का कितना परसेंट है, यही हमको बताना है। तो इतना परसेंट है, मतलब इतने परसेंट की वृद्धि इसमें करनी है, तब जाके ये 100 पे पहुंचेगा। ये आपका पूरा होगा। अब आगे चलते हैं।